नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 4 सितंबर और आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे स्पाइस जेट में आई तेजी के कारणों की और इससे जुड़े कुछ खबरों की, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, कल भारत सरकार के पैसेंजर्स की संख्या पर से 45% से कैप को हटाया गया है और उसे 60% कैपेसिटी तक करने का निर्णय लिया गया है। तो इन सभी कारणों से स्पाइस जेट के शेयरों में तेजी अभी तक थम नहीं रही, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने ड्यूज क्लियर करने के लिए स्पाइस जेट के द्वारा दी गई बैंक गारंटी को इनकैश कराने की प्रक्रिया शुरू करने की धमकी भी दे दी है। इन दोनों खबरों में से पहली जानकारी के लिए मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर लेके आया हूं, जहां दे रहा है कि गवर्नमेंट अलाउज एयरलाइंस टू ऑपरेट एट 60% कैपेसिटी, स्पाइस जेट, Interglobe Aviation soar 5%. Up till now, airlines were operating at 45% of their pre-COVID level capacity. तो फ्रेंड्स, यहाँ जो दे रहा है इस खबर की थोड़ी सी दो लाइन और विस्तार को देख लें तो यहाँ और जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि शेयर प्राइसेस ऑफ स्पाइस जेट गेंड 5.6% इंट्राडे एंड इंडिगो ऑपरेटर्स Interglobe Aviation 4.5% on September 3 after the central government allowed domestic airline to operate at 60% of their pre-COVID level capacity. Up till now, airlines were operating at 45% of their pre-COVID level capacity. तो फ्रेंड्स, इस न्यूज का सारांश यह है कि अब एयरलाइंस कंपनियां 60% पैसेंजर्स के साथ अपने सीटों की बुकिंग कर पाएंगी तथा उड़ानें भर सकेंगी तथा अधिक रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगी। फ्रेंड्स, लेकिन प्रश्न अभी भी वही है और वह यह है कि जब इस कंपनियों को प्री कोविड-19 फुल स्ट्रेंथ पर भी सीट बुकिंग करने के बावजूद लगातार नुकसान हो रहा था, तो क्या सरकार के द्वारा इस सेक्टर को दी गई यह रियायतों का असर ढाक के 3 पात नहीं होंगे? कंपनियों को मजबूत करने के लिए सरकार को क्या क्या नीतिगत कदम उठाने चाहिए या मदद करनी चाहिए, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सुझाव बहुत ही मूल्यवान होंगे। फ्रेंड्स, अब दूसरी खबर के लिए आपको मैं बिजनेस लाइन के वेबसाइट के ऊपर लेके आया हूं, जहां लिख रहा है कि AAI वांट्स स्पाइस जेट टू इनकैश बैंक गारंटी। अनहैप्पी विद स्पाइस जेट proposal on clearing dues, Airport Authority of India AAI wants the airline to encash its bank guarantees to make the payments. SpiceJet was given time till August 31st by AAI to submit a payment plan. The airline owes rupees 121 crore as principal amount and rupees 80 crore as interest. It has been told to settle its current payment on a daily basis to continue utilizing the airport services. According to Airport Authority of India sources aware of the discussion, the authority is not happy with the plan submitted by the airline. They have proposed to pay the dues over 2 years. This plan is way too long and it cannot be accepted. तो फ्रेंड्स, इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि 121 करोड़ एयरपोर्ट के जो यूजेज चार्जेस हैं और उस चार्जेस के ऊपर जो देरी की वजह से लगाए गए 80 करोड़ का ब्याज है, अगर स्पाइस जेट नहीं जमा करेगी तो उसकी बैंक गारंटी को इनकैश कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस ड्यूज पेमेंट के लिए AAI ने स्पाइस जेट से एक प्लान मांगा था और स्पाइस जेट ने इसे 2 सालों में पे करने के लिए अपनी एक प्लान दिया था, जो AAI को मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि यह एक बहुत लंबा पीरियड है और ऑलरेडी इसमें काफ़ी देरी हो चुकी है। अब ऐसी परिस्थिति में स्पाइस जेट के पास 2 रास्ते बचते हैं। पहला ये कि वे स्वयं इस बैंक गारंटी को इनकैश कराकर पूरे ड्यूज का भुगतान करें या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह खुद ही कर ले। जानकारों का मानना है कि पहला तरीका अधिक डिग्निटी के साथ किया गया भुगतान माना जाएगा, जिसमें स्पाइस जेट स्वयं यह भुगतान कर दे। तो फ्रेंड्स, इस खट्टे मीठे या पॉजिटिव निगेटिव खबरों के बीच आज भी स्पाइस जेट के शेयर प्राइसेस लगभग 5% के आसपास तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। समय हुआ है 12:54 और इसके कारोबार की स्थिति और इसके टारगेट को जानने से पहले इसके रिटर्न की स्थिति को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके रिटर्न की स्थिति को जब देख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि आज एक दिन के अंदर लगभग 4.28% का
पॉजिटिव रिटर्न है और एक टाइम ऐसा था जब ये 5% से भी अधिक का रिटर्न दे रहा था। फ्रेंड्स, अगर एक महीने पहले अगर आपने इसमें निवेश किया है तो आपको 14.20% का मुनाफा हो रहा है। वहीं अगर एक साल पहले आपने इसमें निवेश किया होगा तो आज भी आपको 60% से अधिक का नुकसान हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यह रही इसके रिटर्न की स्थिति। लेकिन इसके सिमिलर कंपनियों के साथ इसकी रिटर्न की तुलना अगर कर ली जाए तो यहाँ आप देखेंगे कि एक साल में इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड में जिसने निवेश किया है उसे भी 21% से अधिक का नुकसान हुआ है। जेट एयरवेज लिमिटेड में जिसने निवेश किया है उसे भी 23.91% लगभग 24% का नुकसान हुआ है। और ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉप्टर लिमिटेड में अगर किसी ने निवेश किया है तो उसे भी लगभग 3.84% का नुकसान हुआ है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जैसा कि मैंने अपनी स्टोरी में बताया कि ऑलरेडी जब फुल स्ट्रेंथ पर भी कंपनियां काम कर रही थी तो भी इन्हें नुकसान हो रहा था। और अब आफ्टर कोविड इनको केवल 60% का रियायत देने से कितना असर पड़ेगा यह तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन अभी भी पूरा ही इंडिया का एविएशन सेक्टर कहीं न कहीं प्रेशर झेल रहा है और इसके बचाव के लिए सरकार को कोई न कोई नीतिगत कदम उठाने चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अगर कारोबार की स्थिति को एनएससी की वेबसाइट पर देखें तो यहाँ देखेंगे कि समय हो गया है 12:56 और यहाँ इसके अगर ऑर्डर बुक को देखा जाए तो आप देखेंगे कि सेलिंग क्वांटिटी 28,12,821 शेयर की लगी हुई है। फ्रेंड्स, बाइंग क्वांटिटी 20,90,182 की है। प्राइस में मजबूती है। फ्रेंड्स, अगर ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो एक ह्यूज क्वांटिटी 1,05,91,985 शेयर की टोटल ट्रेडिंग हो गई है, जिसमें से 39,12,777 शेयर की डिलीवरी भी हुई है। डिलीवरी का परसेंट अगर जाने तो इसमें लगभग 37% की स्ट्रांग डिलीवरी हुई है। तो फ्रेंड्स, यह शाम होने तक या मार्केट बंद होने तक इसके आंकड़े में चेंज आ सकता है, क्योंकि समय अभी 12:57 का है और रेफरेंस 12:57 का है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल जो इसकी ऑर्डर बुक को देख करके लग रहा है कि लोगों का नजरिया इसमें जरूर बुलिश है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मुनाफा वसूली का प्रेशर बहुत अधिक दिख रहा है। फ्रेंड्स, इसके प्राइस मूवमेंट को देखने के लिए एक बार इसके प्राइस चार्ट पे आ गए तो यहाँ हम देखेंगे कि अपने 50 दिनों और 100 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। और फ्रेंड्स, इसके आरएसआई की स्थिति की बात करें तो आरएसआई की वैल्यू लगभग 63 से ऊपर है, जो इसके प्राइसेस में मजबूती दिखा रही है। फ्रेंड्स, अगर एमएससीडी की बात करें तो एमएससीडी में एक हल्का सा बुलिश क्रॉसओवर बना है, लेकिन फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। तो यह बता रहा है कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये मिले जुले संकेत हैं एमएससीडी के। तो अब हमें इसमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले जिन लोगों ने भी निचली स्तरों पर निवेश किया है उनको अपने मुनाफा को प्रोटेक्ट करने के लिए 100 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और फ्रेंड्स, जो नए निवेशक हैं वो इस स्तरों पर अगर निवेश करना चाहते हैं तो ठीक अपने 100 डेज या 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसकी वैल्यू लगभग 50 रुपीज के आसपास निकल के आ रही है, उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लेके इसमें निवेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपनी एक स्टडी करें, आप अपना एक रिसर्च करें और उस रिसर्च और उस स्टडी के आधार पर ही कोई निवेश संबंधी फाइनल निर्णय लें। और फ्रेंड्स, अगर स्पाइसजेट के बारे में कोई सुझाव चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए तो आप gcapitalnews@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोला हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उसे क्लिक करेंगे और ऑनलाइन अकाउंट आपका खुल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।